कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। आत्मज्ञान होते ही कार्य वही हैं। खाना मुंह में ही डालोगे, शब्द कान में ही आएंगे। जैसे सारा दिन अपने को शरीर मानते हो, आत्मा मान के आत्मज्ञान से आत्माओं की सेवा करोगे। अभी तो बेटे की सेवा, पिता की सेवा, माता की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा करते हैं। अभी तो शरीर की सेवा हो रही है, कोई आत्मा का सेवा नहीं कर रहे हैं हम। उसके बाद में क्या होगा, इसमें मेरे परमात्मा का है, इसलिए मैं इसके शरीर के लिए सेवा कर रहा हूं। इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। सोच बदल जाएगी, आप होश में आ जाओगे, आत्म जागृति हो जाएगी। और देखिए कितना बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं है कि शरीर का फिर जन्म नहीं होगा, शरीर फिर मरेगा नहीं। अभी हमारा ज्ञान शरीर का है तो हम शरीर के लिए रोते हैं। हमें शरीर का ज्ञान है तो शरीर के लिए रोते हैं। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो क्या कहेंगे, भगवान ने अब इसमें से लीला समाप्त कर दी, मेरी सेवा पूर्ण हो गई इसके प्रति। बस दुख नहीं, ये परमात्मा की चीज थी। परमात्मा मेरे पास में पिता माता दादा दादी पति पत्नी के रूप में लाए थे, परमात्मा ही आए थे। अब उनकी चीज है, वो जब चाहे ले जा सकते हैं। तो पहली लेयर बताई पृथ्वी तत्व की, दूसरी लेयर बताई जल तत्व की, और दोनों का बता दिया, एक से लोभ पैदा होता है, एक से मोह पैदा होता है। अब ये जल तत्व किससे पैदा होता है सोचिएगा। आप लोगों को पंच महाभूत का कई बार बताया गया, कोई बता सकता है कि जल तत्व किससे पैदा होता है? अग्नि से पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा, जल तत्व अग्नि से पैदा होता है, और जल से पृथ्वी पैदा होती है। ऐसे जब ये वापस जाते हैं, सबसे पहले पृथ्वी जल मग्न हो जाती है, उसके बाद में सारा जल वायु अग्नि सुखा देती है, अपने में समा लेती है। अग्नि वायु में चली जाती है और वायु आकाश में चला जाता है, और आकाश परमात्मा के हृदय में, परमात्मा जहां से आता है वहीं चला जाता है। तो तीसरी लेयर अग्नि तत्व की है। ये अग्नि तत्व से क्या होता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे आपको और हमको शरीर में मान करके क्रोध आता है, आग लग जाती है तन बदन में। ये क्या है बताइएगा। आपको क्रोध आता है, कारण क्या है, आप अपने को शरीर मानते हैं। हम लोग, हमारे अंदर ये कमी है, मानते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति होती है।
क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी अपने आप को जान ही नहीं सकता। बताइए, जिसको क्रोध ही रहेगा वो अपने परमात्मा के समीप कैसे जाएगा? क्रोध करने वाले व्यक्ति से परमात्मा भी घबराता, भाई ये तो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, इसे दूर ही रखो, इसे दूर ही रहना चाहिए, इसे मेरे पास नहीं फटकना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति से आप और हम लोग भी कहते हैं वो बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, उससे तो दूरी भलाई। उसके पास जाओ तो लड़ने लगता है, क्रोध करने लगता है, गुस्सा करने लगता है। बताइए कहां से आता है हमारे अंदर? आत्मा में तो कोई क्रोध है ही नहीं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आत्मा में कोई क्रोध नहीं है। ये पंच महाभूत की बातें बता रहा हूं। लोभ कहां से आया, मोह कहां से आया, क्रोध कहां से आया? क्योंकि आत्मा, जब आत्मज्ञान होगा तो मैं मौन हूं, मैं शांत हूं, मैं हर वक्त आनंदित हूं। देखो कमाल की चीज, आत्मज्ञान होते ही आप मौन हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, हर वक्त आनंदित रहोगे। आपको आनंद क्यों? मैं आत्म आनंद का अंश हूं। मेरे परमात्मा का नाम आनंद है। आप भगवान के नाम अलग अलग कह सकते हो, ये राम है, ये कृष्ण है, कोई राम का अनुयायी है, कोई कृष्ण का अनुयायी है, कोई नारायण का अनुयायी है, कोई शंकर का अनुयायी है, कोई माता का अनुयायी है। आप देखिएगा, आपने भगवान के नाम अनेक बना दिए, भगवान अनेक नहीं है, एक परमात्मा है। जिसे नानक जी ने कहा, एक नूर तो सब जग उपजा। मैं उसका अंश हूं, मौन हूं, शांत हूं, हर वक्त आनंदित हूं। मैं नहीं चाहता मेरे आनंद, मेरी शांति में कोई खलल आकर मचाए। आपके शरीर को दंड दिया जा सकता है, शरीर की मृत्यु की जा सकती है, लेकिन आत्मा का आनंद कोई नहीं छीन सकता। क्यों? आप स्वतः आनंद के अंश हो। बताइए, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि मैं आनंद का अंश हूं और दुखी रहता हूं? क्या कारण? अज्ञान के कारण, शरीर मानने के कारण मेरे अंदर मोह पैदा हुआ, लोभ पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ। कमाल हो गया भाई। अब आप लोग इन तीनों चीजों को समझ गए होंगे। आत्मा मौन है, शांत है, हर वक्त आनंद में है, 24 घंटे की आनंद का अंश है। अब आप बताइए, जो आनंद का अंश है उसे दुखी कैसे कर सकते हो आप? इसका मतलब आप और हम सब लोग, दुख का कारण क्या है, परेशानी का कारण क्या है, भय का कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है? एक कारण है, मुझे अपना पता नहीं। अगर मुझे आत्मज्ञान होता, अब मुझे कोई दुखी करके दिखाए, अब मुझे कोई मार के दिखाए, अब मुझे कोई चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं। देखिए कितनी कमाल की चीज है। एक शरीर मानने के कारण आप और हम लोग जड़ के अंश हो गए, माया के अंश हो गए, हैं आनंद के अंश। एक अज्ञानता के कारण, शरीर में अपनापन होने के कारण। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, शरीर में रह करके ही आप सुन पा रहे हो। शरीर की इसी देह में हरी मिलत है। शरीर तो कुत्ते बिल्ली गधे सबका होता है, वो भी पंच महाभूत का होता है, लेकिन ये मानव चोला जो है, कहते हो ना, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों
ये अवसर नहीं खोना है। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। धन्य है वो संत महात्मा जो हमारे बुद्धि में, विवेक में ये डाल देते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आप बताइएगा, आप आनंद के अंश हो, आपको कैसे कोई दुखी करेगा? है कोई संसार में आपको दुखी करने वाला? आप दुखी हो अज्ञानता के कारण। अब आपकी शांति में खलल कौन मचाएगा? क्रोधी हर एक जीवन में, अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में भी खलल ही पैदा करता है। क्रोधी व्यक्ति खुद भी दुखी रहता है, दूसरे को भी दुखी करता है। लोभी इस देह के कारण, जड़ वस्तु के कारण अपना अपनापन करता है, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। बताइएगा, आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। यहां सब चीज टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे रात का सपना आप और हम सब देखते हैं मन से, और उस समय कोई नहीं कहता है झूठा सपना है। सपना देखते हुए कैसे कहोगे? ऐसे ही जैसे ही आपका शरीर जागा, मन जागा, ये दिन का सपना सच्चा हो गया। मेरा मकान सच्चा, मेरी दुकान सच्ची, मेरा सामान सच्चा, मेरा पैसा सच्चा। अगर ये सब सच्चे होते, आत्मा सत्य उसके साथ जाते, कोई नहीं जाता। बड़ी मुश्किल में समझ आती है बातें। तो तीसरे तत्व की मैंने चर्चा की और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत गहराई से तीनों तत्वों को समझा होगा। पहला, ये जो आपके शरीर जड़ वस्तु है, इससे लोभ पैदा होता है, जल तत्व से मोह पैदा होता है, और अग्नि तत्व से क्रोध पैदा होता है। तो तीन तत्व तो आप समझ गए। अब दो ही तत्व बाकी रह गए हैं। अगर ये पांचों तत्व आपको समझ आ गए तो आपको आत्मज्ञान समझने में और सरलता हो जाएगी। चौथी परत देखिएगा, तीन परतें उतार चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसे ही क्रोध आए तुरंत कहो, अरे मैं मूर्ख हूं क्या? आत्मा होते हुए अपने आप को शरीर मानता हूं। लोभ पैदा हो तो मैं मरने वाला शरीर हूं क्या? मोह पैदा हो, अब ध्यान सुनिएगा, लोभ भी अच्छा होगा, मोह भी अच्छा होगा, क्रोध भी अच्छा होगा अगर परमात्मा के साथ होगा। परमात्मा को पाना है, इसका लोभ हो जाए। अब मैं आत्मा से परमात्मा में मोह पैदा हो गया, परमात्मा के परिवार में मोह पैदा हो गया। परमात्मा मेरे साथ आया था, उससे मोह नहीं कर सका मैं। मंदिरों में पूजा खूब की, लेकिन मोह नहीं हुआ। आज भी देख लीजिए आप और हम लोग, परमात्मा बड़े हंसते हैं। हम अपने बच्चों में तो मोह करते हैं, बच्चों में तो मोह करते हैं। जिन मूर्तियों से सारा दिन मांगते हैं, उनमें मोह नहीं करते। परमात्मा भी हंसते हैं, चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में मेरे अंश से ही तो मोह कर रहा है, अंदर तो आत्मा ही है। ये करने वाला भी आत्मा और जिससे कर रहा है वो भी आत्मा। नहीं जानता, कोई बात नहीं, कभी न कभी समझ आ जाएगा। चौथी परत मैंने कहा था, वायु से अग्नि पैदा होती है। देखिए कमाल की चीज, चौथी परत वायु तत्व की है। इससे क्या पैदा होता है? इससे क्या चीज बुराई आती है? इससे काम की उत्पत्ति होती है। जो हमारे अंदर
ये डिजायर कामनाएं पैदा होती हैं, ये वायु तत्व का कमाल है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आप चारों चीज समझ चुके हो। ये कौन है? माया के सेनापति हैं। चारों माया के हैं, आत्मा से इनका कोई लेन देन नहीं है। चौथी परत वायु तत्व, इसी से आपके मन में कामनाएं पैदा होती हैं। अच्छा, किस चीज की कामना पैदा होती है? आत्मज्ञान की या परमात्मा को पाने की? ना ना, कैसी बातें करते हो। हम स्त्री हैं तो स्त्री के शरीर को ढकने के कपड़ों की जरूरत होती है, ज्वेलरी पहनने की जरूरत होती है। पुरुष हैं तो कोट पैंट टाई, पैंट कमीज कुर्ता पजामा, इनकी जरूरत होती है। अगर आत्मा होते तो क्या कामना होती? इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं, ये कामना पैदा हो जाती। आत्मज्ञान से होगी, शरीर से, क्योंकि भगवान से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान हमको देने वाला है। बताओ, हम तो परमात्मा हमारा पिता है, वो तो दे ही रहा है। वो ले क्या रहा है तुमसे? सारा दिन देता है, 24 घंटे देता है। इसमें हमारे को सुनने की, बोलने की शक्ति, बताइए, ये शरीर में है। अभी कोई व्यक्ति बोलते बोलते मर जाए तो बोलने की ताकत कहां से आ रही थी? अभी तो बोल रहे थे, अभी पता नहीं कहां गए। लेकिन नहीं समझ पाते हम इन चीजों को। तो चौथी परत वायु तत्व की है, इससे काम की उत्पत्ति होती है, यही डिजायर का। ये 4 लेयर हो गई, काम, क्रोध, मोह और लोभ। इन चारों में किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सेवक हूं ना, मेरा फर्ज बनता है, आप पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब अंतिम परत बहुत बारीक है। क्या मतलब? देखिएगा, ये 4 लेयर ऊपर की हैं, 5वीं जो लेयर है वो ज्योत के साथ बिल्कुल करीब, आत्मा के बिल्कुल करीब चिपकी हुई है। उसी से ये बाकी लेयर पैदा हुई हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। अब 5वीं सबसे अंदर, सबसे करीब, आत्मा के, परमात्मा के सबसे करीब, उसे कहते हैं आकाश तत्व। ये आकाश तत्व की भी कोई बुराई है? हाँ, अरे बाबा, यही तो सबसे बड़ी बुराई है। आकाश तत्व की सबसे बड़ी बुराई है। और देखिएगा, आप और हम सबको पता नहीं है इन बातों का, मगर हम में है, सब में है। बहुत पतली आकाश तत्व नजर नहीं आता, इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। बस सब खत्म हो गया। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है। किसी को ज्ञान का अहंकार है, बताइए, वो भी गलत है, वो भी जड़ी है। अगर किसी को ज्ञान का भी अहंकार है, वो भी मूर्ख है। शब्द रटे हुए हैं, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अब आप सोचिएगा, कहां से चले थे? लोभ से, मोह से, क्रोध से, काम से, अहंकार से। ये 5 माया तत्व के जड़ वस्तुओं के लक्षण हैं। और आप में, हम में, सब में कूट कूट के भरे हुए।
जबकि आत्मा का इनसे कोई लेन देन नहीं है। अगर ये सब खत्म हो जाए, यदि वो जो साथ जुड़ी हुई बारीक लेयर है वो बनी रहती है, तो भी आत्म ज्योति जो है वो प्रकट नहीं होती। अगर अहंकार ये बहुत बारीक है जो नहीं मरता है, यही अहंकार सबसे पहली जो लेयर है ज्योत के बराबर में, आत्मा के बराबर में, आकाश तत्व की, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यानी एक रोग ने, अहंकार ने काम पैदा किया, काम ने क्रोध पैदा किया, मोह पैदा किया, लोभ पैदा किया। अब आप भी इन पांचों को सुनने के बाद भगवान का गुणगान कीजिए। श्री राधे गोविंदा।